रिश्तों की अहमियत। विजय अपने काम में व्यस्त था जब उसके पिता ने अचानक जोर से आवाज़ लगाई, विजय! वो तेज़ी से दौड़कर अपने पिताजी के पास पहुंचा। क्या हुआ पापा? पिता की आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज तुम्हारी बहन प्रीति का जन्मदिन है? वो इस बार हमारे साथ ही अपना जन्मदिन मनाने आ रही है। तुम्हें अभी जाकर उस स्टेशन से लेकर आना है। विजय ने थोड़ा असमंजस से कहा, लेकिन पापा, मेरी गाड़ी तो आज सुबह ही मेरा दोस्त नकुल लेकर गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर लेकर सर्विस सेंटर गया है। पिता ने फिर आदेशात्मक स्वर में कहा, तो कोई बात नहीं, तुम टैक्सी या कोई और साधन लेकर जा सकते हो। घर की बेटी स्टेशन से किसी टैक्सी या ऑटो से अकेली आएगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। विजय ने जवाब दिया, पापा, प्रीति बच्ची नहीं है, वो खुद टैक्सी या ऑटो से आराम से आ जाएगी, उसे क्या परेशानी होगी। ये सुनकर पिताजी की आंखों में हल्की सी नाराज़गी झलक उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी को ऑटो से लाना पड़े, ये तुम्हारे लिए ठीक है? प्रीति ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है और आज तुम ये सब कह रहे हो? विजय ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, पापा, वो अब शादीशुदा है, वो अब इस घर की नहीं रही और इस घर पर मेरा हक है, बस। ये सुनते ही पिता का चेहरा लाल हो गया। वो अपने बेटे पर ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया और विजय को थप्पड़ मार दिया। विजय का चेहरा हैरानी और गुस्से से भर गया। तभी उसकी माँ कमरे में आई और तुरंत बीच बचाव करते हुए बोली, आपको क्या हो गया है? इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाते हो? पिता का चेहरा गुस्से और दर्द से भर गया था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये। वो बहन जिसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, हर बार उसकी मदद की। जब वो छोटी थी तो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। शादी के बाद भी जब उसने विदाई ली तो सबसे ज़्यादा इस भाई से गले लगकर रोई थी और आज यही भाई उसे पराया कह रहा है। विजय कुछ नहीं बोल पाया। वो अपनी बहन प्रीति से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी को बातों से उन्हें दुख पहुंचाया है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। विजय ने पापा के हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं, मैं गलती कर रहा था, लेकिन क्या आप ही बता सकते हैं कि बुआ जो आपकी बहन है, वो जब जब इस घर आई, आपने कभी उसे गाड़ी लेकर लाने की कोशिश क्यों नहीं की? पिता चौंक गए। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी, वो भी इस परिवार का हिस्सा है, तो फिर उनकी और प्रीति की अहमियत में क्या फ़र्क है? बुआ जब तंगी में होती थी तब भी आपने उन्हें ऑटो में आने दिया। आपने कभी सोचा भी उनकी भी यही अहमियत होनी चाहिए जो प्रीति की है? पिता के चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी और दुख की परछाई आ गई। वो खुद भी ये सोचने लगे कि क्यों उन्होंने अपनी बहन को वो इज्जत और अहमियत नहीं दी जो वो देती आ रही थी। वो समझ गए कि उनका बेटा आज उन्हें एक बड़ा सबक सिखा गया है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। प्रीति घर पहुंच चुकी थी। वो दौड़ते हुए आई और पापा मम्मी के गले लग गई। उसकी खुशी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने पापा के आंखों में आंसू देखे तो वो चिंतित हो गई। क्या हुआ पापा? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई आज मुझसे भी बड़ा हो गया है। उसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की अहमियत हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, अरे पापा, सब ठीक है ना? ये क्या बातें हो रही हैं? और हाँ, वो नई गाड़ी जो आपने कल ख़रीदी थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने खुद ही ड्राइव करके आने का फ़ैसला किया। रंग भी मेरे पसंद का है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गाड़ी तुम्हारी है दीदी,
मेरे और पापा की तरफ से तुम्हें जन्मदिन का तोहफा। प्रीति की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने विजय को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तभी बुआ भी अंदर आईं। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था। भैया, आपने गाड़ी क्यों भेजी? मुझे इतनी खुशी हुई जैसे पापा आज भी जिंदा हों। पिताजी अब अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने विजय की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। बुआ कहती जा रही थी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। ईश्वर करे हर जन्म में मुझे आप जैसा भाई मिले। इस पूरे दृश्य को देखकर पिताजी और मम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि विजय ने रिश्तों को समझने और निभाने में आज सबसे बड़ा कदम उठाया है। उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया कि उनके बाद भी उनका बेटा रिश्तों की अहमियत को संभाले रखेगा। प्रीति और बुआ के रूप में ये दो अनमोल रिश्ते जो एक परिवार की बुनियाद हैं, हमेशा बने रहेंगे। आखिरकार एक बेटी और बहन की अहमियत कभी भी कम नहीं होती, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हों। बेटी और बहन के रिश्ते का महत्व अटूट होता है, जो हमें सिखाता है कि परिवार का हर सदस्य, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या बहन, बराबर की इज्जत और प्यार का हकदार होता है। दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिली और कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।